हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का टॉपिक आपको पता ही है, आर्टिकुलेटर है। सबसे पहले आप ये बताइए, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, ईडेंचुलस पेशेंट, यानी कि उसमें एक भी टीथ प्रेजेंट नहीं है और वो अपना कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका प्राइमरी इम्प्रेशन लेंगे, राइट। उसके बाद उसमें कास्ट पोर करेंगे, उसके ऊपर स्टॉक ट्रे बनाएंगे, ट्रे में आप सेकेंडरी इम्प्रेशन लेंगे जेड ऑयल से, उसके बाद मास्टर कास्ट उस पर पोर करेंगे। उसके बाद आप डेंचर बेस बनाएंगे, ओक्लूजल रिम्स बनाएंगे। ओक्लूजल रिम्स बनाने के बाद कास्ट के साथ आप उसकी आर्टिकुलेशन करेंगे। क्यों करेंगे? हमें करनी है टीथ अरेंजमेंट ओक्लूजन रिम्स के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम आर्टिकुलेटर से रिलेटेड सभी टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, पर्पस, यूजेस क्या होते हैं, उसके बाद आर्टिकुलेटर के टाइप, देन पार्ट्स ऑफ आर्टिकुलेटर, और सबसे लास्ट में माउंटिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, यानी कि कास्ट जब हम माउंट करते हैं उस प्रोसेस को हम माउंटिंग कहते हैं। तो माउंटिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सब। तो सबसे पहले आर्टिकुलेटर की डेफिनेशन आपको वर्ड बाय वर्ड याद रखनी है। इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच रिप्रेजेंट्स द TMJ यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड द जॉ मेंबर्स to which maxillary and mandibular casts may be attached to simulate jaw movements। ये stimulate नहीं है, simulate है, याद रखना ये properly। आर्टिकुलेटर क्या होता है? ये TMJ मूवमेंट की तरह ही काम करता है, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की तरह काम करता है। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट को अटैच करते हैं हम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकुलेटर? सबसे पहला, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट को फिक्स रिलेशनशिप में रखने के लिए। सेकंड, जो मूवमेंट्स की तरह ही ताकि ये काम करे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। एंड थर्ड इज बॉर्डर मूवमेंट्स देखने के लिए। उसके बाद यूजेस में सबसे मेन को यूज है आर्टिफिशियल टीथ अरेंजमेंट के लिए। उसके बाद हम ओक्लूजन देखते हैं, क्लास 1, 2, 3 कौन सा है, बैलेंस्ड ओक्लूजन है या नहीं। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलेटर। 4 बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है बेस्ड ऑन थ्योरीज ऑफ ओक्लूजन। ओक्लूजन की क्या क्या थ्योरीज होती हैं, उनके बेसिस पे आर्टिकुलेटर का क्लासिफिकेशन। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटर ओक्लूजल रिकॉर्ड यूज्ड। इंटर ओक्लूजल रिकॉर्ड हम कौन कौन से यूज करते हैं, उनके बेसिस पे आर्टिकुलेटर की टाइप्स है। थर्ड टाइप है ऑन द बेस्ड ऑफ एबिलिटी टू साइमुलेट जो मूवमेंट्स। जो मूवमेंट को कैसे कैसे ये फॉलो करता है, उसकी कैसे कैसे उसके जैसे काम करता है, उसके बेसिस पे। और फोर्थ जो मैं आज कराऊंगी, दैट इज बेस्ड ऑन द एडजस्टेबिलिटी ऑफ द आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर को किस किस प्लेन पे आप एडजस्ट कर सकते हो उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी ऑफ द आर्टिकुलेटर। 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉन एडजस्टेबल, जो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकता है, जिसका केवल काम खोलने और बंद होने का होता है। सेकंड है सेमी एडजस्टेबल, और उसके बाद थर्ड है फुली एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल देखते हैं, ये होती है आर्टिकुलेटर में हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके अलोंग जो वर्टिकल रोड है, ये केवल ओपन और क्लोज होने का काम करेगी। सो दे कैन ओपन एंड क्लोज इन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसके बाद ये फिक्स कॉन्डाइलर पाथ आपने आर्टिकुलेटर में देखा होगा, यहाँ पे ये होता है कॉन्डाइलर पाथ, जिसके अंदर कॉन्डाइलर गाइडेंस और कॉन्डाइलर एलिमेंट होते हैं। तो ये पार्ट भी इनमें नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स में फिक्स होता है। उसके बाद सेकंड टाइप आता है सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हम यूज़ करते हैं दैट इज सेमी एडजस्टेबल। सेमी में भी आता है नॉन आर्कन हमारे वाला। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमी एडजस्टेबल में क्या क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एडजस्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्डाइलर पाथ, उसके साथ एडजस्टेबल लेटरल कॉन्डाइलर पाथ, और साथ में हम इंसाइजल गाइड टेबल भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ इंटरकॉन्डाइलर डिस्टेंस भी हम एडजस्ट कर सकते हैं सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स में। ये 2 तरह के होते हैं, आर्कन आर्टिकुलेटर और नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर। आर्कन आर्टिकुलेटर और नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर में डिफरेंस आप कैसे याद कर सकते हो? आर्कन आर्टिकुलेटर जो होता है, इसमें कॉन्डाइलर एलिमेंट की स्पेलिंग लिखोगे तो यहाँ पे एल आता है। तो कॉन्डाइलर एलिमेंट लोअर मेंबर से जुड़ा होता है, तो ऐसे आप याद रखोगे। इसके अपोजिट है नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर, इसमें कॉन्डाइलर एलिमेंट अपर मेंबर से जुड़ा हुआ होता है और कॉन्डाइलर गाइडेंस लोअर मेंबर से जुड़ा होता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको प्रॉपरली याद रखने हैं।
इसके एग्जाम्पल है हनाओ यूनिवर्सिटी सीरीज एंड विप मिक्स आर्टिकुलेटर। और ये TMJ की तरह ही काम करता है, इट रिजेंबल्स टू द TMJ प्रॉपरली। उसके बाद बात आती है नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर, जो मैंने बताया कि आर्कन का बिल्कुल अपोजिट होता है। कॉन्डाइलर एलिमेंट अपर मेंबर से जुड़ा हुआ होता है और कॉन्डाइलर गाइडेंस लोअर मेंबर से जुड़ी हुई होती है। ये TMJ का भी बिल्कुल रिवर्स काम करता है, उल्टा काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एटलीस्ट 2 तो लिख के आने आपको। एग्जाम्पल है हनाओ H सीरीज, डेंटेटस और गायसी। उसके बाद थर्ड आता है फुल्ली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क लगी होती है। इसमें आप कास्ट अटैच कर सकते हो। उसके बाद ये पूरा का पूरा बीच वाला सिस्टम निकाल के दूसरी डिस्क अटैच करके दोबारा भी आप कास्ट यहाँ पे अटैच कर सकते हो। दे आर फुल्ली कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड टू फॉलो द मैंडिबुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसमें मैंडिबुलर मूवमेंट हर एक डायरेक्शन में एडजस्ट हो सकती है। स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्टिकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आर्टिकुलेटर के सभी पार्ट्स आपको अच्छे से याद करने हैं। तो ये जो होता है ये होता है अपर मेंबर, और ये L शेप का जो होता है ये होता है लोअर मेंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स वाइवा में हड़बड़ाहट में अपर मेंबर और लोअर मेंबर की जगह अपर स्टेज या लोअर स्टेज बोल देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसी के साथ ये होती है वर्टिकल रोड, जो इंसाइजल गाइड टेबल पे रेस्ट करती है। वर्टिकल रोड में ही इंसाइजल पिन होती है। इंसाइजल पिन का काम क्या होता है, जब भी हम माउंटिंग करते हैं तो मैक्सिलरी ओक्लूजल रिम और मैंडिबुलर ओक्लूजल रिम इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। इस तरीके से हम इन दोनों कास्ट्स को माउंट करते हैं। तो यहाँ पे है इंसाइजल गाइड टेबल, उसके ऊपर वर्टिकल रोड रेस्ट कर रही है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर। मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर का क्या मतलब होता है, इसमें एक पॉपुलेशन के सभी लोगों की डायमेंशंस चेक करी। डायमेंशंस कौन सी, डिस्टेंस बिटवीन द इंसाइजल एंड कॉन्डाइलर गाइडेंस। सभी लोगों का ये डिस्टेंस चेक किया, फिर उन सभी का एक एवरेज वैल्यू निकाली। उस एवरेज वैल्यू के हिसाब से एक आर्टिकुलेटर बना दिया जिसका नाम है मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर। तो कॉन्डाइलर गाइडेंस जो होती है इसमें वो लोअर मेंबर से ही अटैच होती है। लोअर मेंबर से अटैच होती है, इसका मतलब ये नॉन आर्कन आर्टिकुलेटर है। प्लस कॉन्डाइलर एलिमेंट अपर मेंबर से जुड़ा हुआ होता है। अपर मेंबर मैंने बताया था ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर में अपेक्स जो है वो एंटीरियरली प्लेस्ड होती है और बेस पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है। उसी के साथ 2 कॉन्डाइलर एलिमेंट्स आर सीन प्रोजेक्टिंग ऑन ईदर साइड। कॉन्डाइलर एलिमेंट्स एक यहाँ पे और एक अपोजिट साइड, दोनों तरफ होता है। अपर मेंबर के साथ हम मैक्सिलरी कास्ट माउंट करते हैं। यहाँ पे ऊपर से दिखाया हुआ आर्टिकुलेटर जिसके एपेक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब लोअर मेंबर की बात करते हैं, ये होता है एल शेप्ड। एल शेप में जो ये लोअर आर्म है यानी कि हॉरिजॉन्टल आर्म है, ये भी ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसके ऊपर हम मैंडिबुलर कास्ट माउंट करते हैं। प्लस जो ये वर्टिकल आर्म है ये रेक्टेंगल फॉर्म की होती है। उसके बाद इसके ऊपर होती है कॉन्डाइलर गाइडेंस कि कहाँ पे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। अब यहाँ पे पूरा कॉन्डाइलर गाइडेंस का ट्रैक समझाया गया है। इसमें 1 मार्क से जो शो किया है दैट इज कॉन्डाइलर एलिमेंट। कॉन्डाइलर एलिमेंट लोअर मेंबर से जुड़ा हुआ होता है आर्कन आर्टिकुलेटर्स में। उसके बाद सेकंड है कॉन्डाइलर ट्रैक। ये कॉन्डाइलर ट्रैक है, कॉन्डाइलर ट्रैक पे कॉन्डाइलर एलिमेंट मूव करता है। उसके बाद कॉन्डाइलर एलिमेंट के पीछे होता है कंसेंट्रिक स्टॉप, यानी कि यहाँ तक ही केवल कॉन्डाइलर एलिमेंट मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद ये सारा है कॉन्डाइलर रिम। अब लास्ट बात आती है माउंटिंग प्रोसीजर, यानी कि जब हम मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट आर्टिकुलेटर के ऊपर माउंट करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला होता है जीरोइंग ऑफ द आर्टिकुलेटर, यानी कि आर्टिकुलेटर अपनी प्रॉपर रेस्ट पे होना चाहिए, कोई भी उसका पार्ट टेंशन में नहीं होना चाहिए। सेकंड है माउंटिंग ऑफ मैक्सिलरी कास्ट। सबसे पहले हम मैक्सिलरी कास्ट माउंट करते हैं, उसके बाद मैंडिबुलर करते हैं। और देन जनरल कंसिडरेशन कि क्या क्या सही है, अगर कुछ गड़बड़ है तो दोबारा डीमाउंट करके उसे रीमाउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंसाइजल पिन होती है ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। कई आर्टिकुलेटर्स में बहुत बार यूज़ होने की वजह से ये हिलने लगती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैक्स अप्लाई कर सकते हो जिससे ये बार बार नहीं हिलेगी।
इसी के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, ये वर्टिकल रोड है, ये भी कई बार यहाँ से लूज हो जाती है। इसको टाइट हम किससे करते हैं, थंब स्क्रू की हेल्प से हम वर्टिकल रोड को टाइट करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा था, कंडाइलर ट्रैक इन द कंडाइलर गाइडेंस शुड बी इंक्लाइंड टू 30 डिग्री। जो कंडाइलर ट्रैक है कंडाइलर गाइडेंस में, वो कम से कम 30 के इंक्लिनेशन पे होना चाहिए। उसके बाद हम मैक्सिलरी कास्ट की माउंटिंग करेंगे, यानी कि अपर मेंबर से हम मैक्सिलरी कास्ट को अटैच करेंगे। इस माउंटिंग में देखिए यहाँ पे इंसाइजल पिन नहीं है, हटाने के बाद की फोटो है ये। यहाँ पे दोनों कास्ट्स अटैच कर रखी हैं पहले से ही। अगर यहाँ पे मैंडिबुलर कास्ट अटैच नहीं हुई होती, फिर हम मैक्सिलरी कास्ट की माउंटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे पीओपी की जगह हम वैक्स के पाइल्स रखते हैं या फिर इसकी जगह हम क्ले रख देते हैं। उसके ऊपर हम कास्ट रखते हैं। कास्ट के जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ओक्लूजल रिम्स है, उनके बिल्कुल सेंटर में इंसाइजल पिन होने चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको हटा के यहाँ पे पीओपी भर के अपर मेंबर को वापस अपनी पोजीशन में ले आओगे। उसके बाद मैंडिबुलर कास्ट की माउंटिंग के लिए आप क्या करोगे, इस आर्टिकुलेटर को उल्टा रख दोगे। उल्टा रख के, क्योंकि ये मैक्सिलरी माउंटिंग तो हो चुकी है, उसके बाद लोअर मेंबर को हटाओगे, यहाँ पे पीओपी मिक्स करके रख दोगे और वापस लोअर मेंबर को यहाँ पे ले आओगे, बंद कर दोगे प्रॉपर। तब आपकी मैंडिबुलर माउंटिंग हो जाएगी। माउंटिंग ऑफ मैंडिबुलर कास्ट, मैक्सिलरी कास्टिंग की माउंटिंग करने के बाद ये उल्टा कर दिया आर्टिकुलेटर। उसके बाद मैंडिबुलर कास्ट के ऊपर पीओपी रख के इसे वापस से बंद कर दिया। माउंटिंग से पहले एक और रूल होता है, ओक्लूजल रिम्स को आपको लॉक कर लेना होता है, सील कर देना होता है, ताकि माउंटिंग के टाइम पे इनकी रिलेशन हिले ना। उसके बाद जनरल कंसीडरेशंस देखनी होती है आपको, यानी कि मैक्सिलरी ओक्लूजन और मैंडिबुलर ओक्लूजन, इनके बीच में प्रॉपर इंसाइजल पिन हो। अगर नहीं है तो आपको दोबारा माउंटिंग तोड़ के दोबारा रीमाउंटिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखने का होता है, जब भी आप माउंटिंग करते हो उसके बाद आर्टिकुलेटर के ऊपर वेट रख दें या फिर थ्रेड प्रॉपरली बांध दें। इससे क्या होता है, जो आपको पता है जिप्सम प्रोडक्ट्स यानी कि पीओपी जिसे हमने माउंटिंग की है वो सेट हो रही है, सेट होते होते पीओपी या फिर जिप्सम प्रोडक्ट एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड की वजह से क्या होगा, जो ये इंसाइजल वर्टिकल रोड है, ये इंसाइजल गाइड टेबल से उठ जाएगी थोड़ी सी, और फिर इंसाइजल पिन की भी रिलेशन खराब हो जाएगी, सब कुछ यानी कि आपका खराब हो जाएगा। तो इससे बेटर है आप इसके ऊपर बहुत सारा वेट रखते हैं या फिर थ्रेड से प्रॉपरली बांध दें, ताकि सेटिंग के टाइम जो जिप्सम प्रोडक्ट है पीओपी है वो एक्सपेंड ना हो या फिर बहुत कम हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर देना, उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बी हैप्पी।